नमस्कार युवा साथियों, आज कुछ अपडेट आपको मैं देने वाला हूं। आप लोग देख सकते हो इंडियन पोस्ट ऑफिस भारतीय डाक विभाग जीडीएस भर्ती को लेकर के आप सभी को पता होगा कि 10वीं पास युवाओं के लिए एक बिना परीक्षा भारत देश के अंदर नौकरी आती है, तो आप लोग इसमें ज़रूर आवेदन कीजिएगा। अगर आपकी 18 वर्ष कंप्लीट हो चुकी है तो जीडीएस के रूप में ये वैकेंसी हमें देखने को मिलती है। और जीडीएस में 3 पोस्टेज होती है। पहली होती है बीपीएम, सेकंड होती है एबीपीएम और थर्ड होती है डाक सेवक। तो आज मैं फर्स्ट पोस्ट की बात कर रहा हूं, बीपीएम, जिसे हम फुल फॉर्म इसकी देखें तो ब्रांच पोस्ट मास्टर कहते हैं। तो यहां पर जो बीपीएम को अलाउंसेज मिल रहे हैं उनको लेकर के यूनियन ने अपनी राय रखी है और जीडीएस के अलाउंसेज में जो कटौतियां हो रही है उनको लेकर के फाइनली ये नोटिस आपको दिखाई दे रहा है। भाइयों, जीडीएस का जो बीपीएम पद होता है, इसका जो बेसिक पे है, जो मूल वेतन है, वो 12,000 रुपये प्रति माह होता है। 12,000 रुपये प्रति माह होता है। उसके अलावा बीपीएम को यानी जीडीएस को डीए यानी कि महंगाई भत्ता मिलता है। अभी 53% है, तो आप लगा सकते हो 6,300 के करीब ये मिलता है। कुछ अलाउंसेज मिलते हैं, कुछ भत्ते मिलते हैं, जैसे कि ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस के 250 से और 500 रुपये मिलते हैं। तो आज ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस को लेकर के एक यूनियन के द्वारा नोटिस दिया गया है। यूनियन के द्वारा एक तरीके से लेटर लिखा गया है और ये कहा गया है कि जीडीएस को जो ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस है उसका दायरा बढ़ाया जाना चाहिए। आप भी समझ सकते हो, कोई भी जीडीएस है और बीपीएम के पद पर नौकरी कर रहा है अपने घर को छोड़ करके, तो वहां पर टूटी की जगह पर कोई घर तो उसका है नहीं, वो क्या करता है, रूम लेकर कहीं ना कहीं रहता है। तो रूम का जो भाड़ा होता है, वो किराया होता है, वो काफ़ी ज़्यादा है। और यहाँ पर एक डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा, सरकार के द्वारा 250 से 500 रुपये रूम मेंटेनेंस अलाउंस के ऑफिस में रूम के दिए जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं दोस्तों बहुत कम होते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को देखते हुए यहाँ पर ये मैं आपको इसका हिंदी करके बता देता हूँ ताकि आपको एक बार इसमें समझ में आ जाए, क्योंकि इस चैनल पर हिंदी लैंग्वेज वाले अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा जुड़े हैं। देखिए साथियों, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर जो इंग्लिश था उसका मैंने हिंदी ट्रांसलेट किया है गूगल ट्रांसलेट से, और अब आपको मैं हिंदी में समझकर यहाँ पर बता रहा हूँ। देख सकते हो, सचिव डाक विभाग, डाक भवन, नई दिल्ली महोदया, बीपीएम को जो समग्र भत्ते का भुगतान करने में जो अन्याय हो रहा है उसको लेकर के यहाँ पर ये बात रखी गई है। और अब आप इसको पढ़ करके देख सकते हो। आसानी से, बड़े ही आसान तरीके से समझाना चाह रहा हूँ। उपरोक्त पत्र के अनुसार एफएससी 100 रुपये टू बीपीएम को रोक दिया गया है, और जहां बीपीएम बीओ के कामकाज के लिए इमारत प्रदान करता है, समग्र भत्ता पेश किया गया है, जो मानक आवास के लिए प्रति माह 500 रुपये और 250 रुपये गैर मानक आवास के लिए है। लेकिन जब परमानेंट बीपीएम एलडब्ल्यूए का लाभ उठाता है तो अनुपातिक राशि समग्र राशि से कम हो जाती है और शेष राशि केवल टीआरसी के साथ खींची और भुगतान की जाती है। समग्र भत्ते की बात यहां पर की जा रही है। समग्र भत्ते के कम हिस्से को विकल्प के लिए भुगतान नहीं किया जा रहा। यहां की तक कि एलडब्ल्यूए की अवधि में बीपीएम द्वारा प्रदान की गई इमारत का वीओ ब्रांच ऑफिस कामकाज के लिए किया जा रहा है। अधिकांश मामले में मेरे व्यक्तिगत ज्ञान के लिए यहां तक कि 3,000 रुपये महीने तक बीपीएम द्वारा पोस्ट ऑफिस के किराए के रूप में भुगतान किया जा रहा है। बिजली का चार्ज एक अतिरिक्त बोझ है। औसतन बीपीएम, आप देख सकते हो, बीपीएमएस द्वारा किराए और बिजली के शुल्क में समग्र भत्ता के ऊपर 1,000 से 1,500 रुपये की मात्रा में खर्च किया जा रहा है। यह 2018 पिछले 7 वर्षों से भत्ता की शुरुआत से जारी एक स्थिति है। जो लोग 12,000 रुपये के टीआरसी स्तर में नियुक्ति कर रहे हैं और 5 घंटे स्तर सेकंड के कर्तव्य को करने से किराए का अतिरिक्त बोझ उठाने के लिए मजबूर किया जाता है, यह न केवल अन्याय है बल्कि क्रूर है। इसलिए यह अनुरोध किया जाता है कि बीपीएम को 100% समग्र भत्ते का भुगतान करने की कार्रवाई और एलडब्ल्यूए अवधि के दौरान विकल्प लिया जा सकता है और जल्द से जल्द जारी किए गए उपरोक्त आदेश। यहां पर दोस्तों आप लोगों की समझ में आ चुका होगा, नहीं आया है तो मैं मेरी भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ध्यान से सुनो। जीडीएस को आप सभी को पता होगा 10 बाई 10 का एक कमरा लेकर के वहां पर पोस्ट ऑफिस संबंधित काम करना होता है। मान लिया जाए ये ब्रांच ऑफिस है और यहाँ पर एक बीपीएम अधिकारी है, बीपीएम के पद पर नौकरी कर रहा है ब्रांच ऑफिस के अंदर। तो ये एक 10 बाई 10 का कमरा जो है इसको लेकर के जब रहता है तो इसका जो अलाउंस मिलता है वो 250 से और 500 रुपये मिलता है। तो यहाँ पर यूनियन ने ये आवाज़ उठाई है कि आप भी समझ सकते हो कि 250 से और 500 रुपये से क्या होता है। एक नॉर्मली अगर खर्चा देखा जाए तो रूम 10 बाई 10 अगर लिया जाए तो बाहरी शहरों में रूम का जो खर्चा है लगभग 3,500 रुपये हो जाता है, लाइट बिल, पानी सब कुछ मिला करके। तो इतना न दिया जा रहा, एक तरीके से अन्याय हो रहा है जीडीएस बीपीएम के ऊपर, और ये सबसे बड़ा अन्याय है
क्रूर है, इस चीज को लेकर के यहाँ पर बातें रखी है। आप कहोगे सर जीडीएस में तो और भी पद होते हैं, एक तो होता है एबीपीएम और दूसरा होता है डाक सेवक, क्या इनको ये ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस नहीं दिया? बिल्कुल नहीं दिया जाता, क्योंकि इनका जो काम होता है वो फील्ड का होता है। ये फील्ड में जाकर के नौकरियां करते हैं, डाक विभाग की चिट्ठियों का आदान प्रदान करते हैं। एक बीपीएम ब्रांच पोस्ट मास्टर ही ऐसा है जो बीओ हुआ, चाहे एचओ हुआ, चाहे एसओ हुआ, वहां पर रूम लेकर के और जो है अपना काम करता है, ऑफिस का काम ज्यादातर इसको दिया जाता है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं मैंने काफ़ी बार मेरे स्तर से भी बात की है कि ये बहुत कम है। एक 500 रुपये में क्या होगा आप खुद भी समझ सकते हो। तो ये सबसे बड़ा अन्याय है जीडीएस बीपीएम के ऊपर। आप सभी अगर इंडियन पोस्ट ऑफिस जीडीएस कर्मचारी हो तो आप इस वीडियो को उठाएं, शेयर करें। एंड न्यू जीडीएस वैकेंसी के लिए इंतजार कर रहे हो तो 10वीं पास आपने किया है तो आपके सामने भी इस तरीके की कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, तो उन चीज़ों को पहले ही आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट साथियों, यहाँ पर भी यहाँ पर जीडीएस की बातें हुई है, आप सभी को बता देता हूं कि मान लिया जाए आपका परसेंटेज बेस पर इसमें नौकरी मिल गया है और मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ चुका है और आपका 2 टाइम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो चुका है, तो आपको अब क्या है, ट्रेनिंग के लिए बुला लिया जाएगा। तो जब आप घर से दूर कहीं जिस जगह आपकी नौकरी लगी है वहीं आपको ट्रेनिंग दी जाएगी और ट्रेनिंग के दौरान जो खर्चा उठाया जाता है वो डे वाइज डेज उठाया जाता है। तो इसमें भी कुछ ना कुछ कटौतियां देखी गई है, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर जो ट्रेवल का अलाउंस मिलता है आप लोग देख सकते हो, जैसे कि 1 दिन की ट्रेनिंग हुई तो 100 रुपये, 2 दिन की हुई तो 100 रुपये, तो यहाँ पर 100 रुपये का होता है। और जो फूड होता है, जो खाने पीने का है, पर डे आपको 100 रुपये इसमें मिलता है, यानी कि टोटल 600 रुपये। मान लीजिए 6 दिन की आपकी ट्रेनिंग हुई तो 600 रुपये मिला है। स्टेशनरी यहाँ पर मिला है 200 रुपये पर नाइट, ठीक है। तो यहाँ पर रहने के लिए 200 रुपये पर नाइट, 1 डे अगर रहोगे तो नहीं मिलेगा, बाकी 1000 रुपये मिलेगा। सेकंड डे 200, उसके बाद 400, उसके बाद 600, टोटल 1000। स्टेशनरी चार्ज के आपको 1 टाइम मिलता है 100 रुपये, तो टोटल यहाँ पर 1800 रुपये का आपको एक तरीके से भुगतान दिया जाना चाहिए। तो इसको मैं एक बार हिंदी करके बता देता हूं ताकि आपके अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। नमस्कार साथ, तो साथियों देखियो मैंने इसको हिंदी करके बता दिया है और आप देख सकते हो जीडीएस अधिकारियों को प्रशिक्षण के दौरान जो टीए ट्रांसफर अलाउंस जिसे हम कह सकते हैं, ट्रेवल अलाउंस जिसे हम कह सकते हैं, डीए महंगाई भत्ता जिसे कह सकते हैं, भोजन भत्ता आदि प्रदान किया जाना। तो यहाँ पर इस चीज़ को लेकर के ये मामला है, आप लोग देख सकते हो। प्रशिक्षण के दिनों की संख्या और यात्रा आना जाना दोनों, भोजन, ठीक है, यहाँ पर भोजन का, रहने का, ये सब यहाँ पर मिलता है। तो उस दौरान भी आपको कुछ राशियाँ जो मिलती है उसको लेकर के बात हो रही है कि शुरुआत में राशि का भुगतान प्रशिक्षण के अंतिम दिन ही केंद्र से कर दिया जाता था। कुछ वर्षों के बाद इसे बंद कर दिया गया और उन्हें कुछ भी भुगतान नहीं किया गया। वर्तमान में जीडीएस अधिकारियों को इस मर्दे में कुछ भी भुगतान नहीं किया जाता है, जबकि नियमित कर्मचारियों को भले ही देरी से धन आवंटन के अधीन भुगतान किया जाता है। यह एक तथ्य है कि भुगतान की जाने वाली निर्धारित राशि भी यात्रा व्यय को कवर करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। भोजन, आवास और स्टेशनरी आइटम आदि विभिन्न सर्किल सचिवों ने बताया कि यहाँ पर जब भी यूनियनें डिवीजनल स्तर पर मामले पर चर्चा करती है तो उन्हें डिवीजनल अधिकारियों से स्पष्ट उत्तर भी नहीं मिलता है। इसलिए अनुरोध है कि जीडीएस को प्रशिक्षण पर भुगतान की जाने वाली राशि को जीवन मूल्य सूचकांक आदि को ध्यान में रखते हुए पुनः निर्धारित किया जाए और 2013 में समय पर भुगतान करने के लिए की गई कार्रवाई को तुरंत पूरा किया जाए। यहाँ पर यह बात रखी गई है। तो ये भी एक होना चाहिए दोस्तों कि जब भी कोई जीडीएस ट्रेनिंग के लिए जाए, आपको सबको पता होगा ट्रेनिंग लगभग 3 से और 6-7 दिन की तो होती है। तो इस दौरान कहीं ना कहीं उनको अलाउंसेज मिलने चाहिए, चाहे वो भोजन का हो, चाहे वो ट्रेवल का हो, रहने का हो, सब कुछ मिलना चाहिए। तो ये अब कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर के बातें हुई है। तो ये 2 बड़ी जानकारियां हैं आप लोगों के लिए न्यू वैकेंसी आने से पहले, ताकि आपको पता चले कि कहीं ना कहीं ये आवाज़ आपकी समय समय पर जो है उठाई जा रही है, चाहे वो जीडीएस बीपीएम हो, एबीपीएम हो और चाहे वो डाक सेवक हो। तो इस प्रकार से आपको सारे अलाउंसेज मिलेंगे, ठीक है। रूम के रहने के लिए किराया मिलेगा। ट्रेनिंग के दौरान जब आप जाओगे तो कुछ आपको इस तरीके की सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन ये सुचारू होनी चाहिए और इन सुविधाओं में बढ़ोतरी होनी चाहिए। जिस प्रकार ये कम दी जा रही है, कटौतियां की जा रही है, वो एक तरीके से अन्याय हो रहा है। तो इस चीज़ को लेकर के फाइनली आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज छोड़िएगा। थैंक यू, धन्यवाद।